जाने क्या था उन आंखों में। गहरे शांत समुद्र सी आंखें थी। जब भी सोसाइटी के कंपाउंड में उनको देखती, लगता जैसे कुछ कहना चाहती हो वह मुझसे। मैं शिप्रा। अभी कुछ हफ्तों पहले ही हम शिफ्ट हुए हैं इस सोसाइटी में। मेरे पति आलोक सुबह रोज दफ्तर चले जाते हैं और बच्चे स्कूल। दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, तो उनके पीछे दिन कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। आज जब कंपाउंड में उस अधेड़ उम्र की स्त्री को देखा तो देखते रह गई। सलीके से पहनी हुई कॉटन की साड़ी, कंधों तक आते हुए बाल और सबसे अहम उनकी आंखें जो मुझे उनकी तरफ खींच रही थी। शायद वह मुझसे बात करना चाहती थी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मगर सुबह की आपाधापी में मुझे समय ही नहीं मिला। शाम को जब मैं कुछ काम से नीचे उतरी, तब भी वह मुझे वही बेंच पर बैठी दिखाई दी। इस बार भी उन्होंने मुझे देखा और मैंने उन्हें देखा और मैं मेन गेट से बाहर निकल गई। रास्ते में मैं यही सोच रही थी, गहरी शांत समुद्र सी उनकी आंखों में जैसे कोई गहरा राज छुपा हो। उनको देखकर मुझे यह अनुभूति हुई। 2 दिन बाद मुझे वह फिर दिखाई दी। इस बार मैंने सामने से ही बोला, नमस्ते आंटी जी। वे भी बदले में बोली, नमस्ते बेटा। मैंने कहा, आप यहाँ कितने सालों से रहती हैं? हमें तो बस अभी 2 हफ्ते पहले ही यहाँ सोसाइटी में फ्लैट लिया है। वह कुछ कहती उससे पहले उनका फोन बज उठा। वे फोन पर बात करने लगी, तो मैं उन्हें बाय, बाद में बात करते हैं बोलकर निकल गई। इस बात को लगभग 1 हफ्ता होने आया। आंटी जी मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं गहरी सोच में थी कि आंटी जी आजकल नीचे आती क्यों नहीं। मैं तो उनसे कुछ पूछ भी ना पाई थी कि उनका फ्लैट कौन सा है, वे कहाँ रहती हैं। आखिर मुझसे रहा ना गया। मैंने गेट पर खड़े वॉचमैन से पूछ ही लिया। यहाँ एक आंटी बैठा करती थी, क्या आप जानते हैं वे कौन से फ्लैट में रहती है? वॉचमैन बोला, उनका तो 4 दिन पहले स्वर्गवास हो गया। मुझे लगा मेरी सुनने में कोई गलती हुई है। मैंने फिर से पूछा, क्या? वॉचमैन ने फिर वही शब्द दोहराए। मैंने कहा, कौन थी वे, कौन से फ्लैट में रहती थी और क्या हुआ था उन्हें? वॉचमैन बोला, उनका नाम आशा देवी था। यहाँ उनके बेटा और बहू रहते हैं। वे तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर गांव देवी रोड पर एक बिल्डिंग है, वहां रहती थी। सुनने में आया है कि पहले बेटा बहू भी साथ ही रहते थे, मगर बाद में वे दोनों यहाँ टावर में रहने आ गए और बुढ़िया बेचारी वहीं पड़ी रह गई। उनके गले में गांठ हो गई थी, इसीलिए बेचारी रोज यहाँ बेटा बहू के घर में चक्कर लगाती। डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने कहा था, जिसमें लाखों रुपए का खर्चा था। जब भी आती, बेटे बहू के घर में ताला लगा मिलता। वह घंटों तक नीचे इंतजार किया करती थी, मगर कोई नहीं आता। मेम साहब, मुझे तो लगता है बेटा बहू जानकर भी अनजान बनना चाहते थे। दरअसल वे बुढ़िया के पीछे पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। 4 दिन पहले उनके बेटे के मुंह से पता चला कि आशा जी के गले की गांठ अचानक फट गई और उनका देहांत हो गया। आशा जी को डॉक्टर ने बहुत पहले बताया होगा, मगर बेचारी बेटे बहू से पैसा मांगने के कारण पहले बताई नहीं होगी। अंत में कोई चारा नजर ना आया होगा, तभी स्वाभिमान को परे रख आई, मगर कुछ ना हो सका। भगवान ऐसे बेटे बहू किसी को ना दे। उतने में मेन गेट से एक बड़ी और शानदार कार आती हुई दिखाई दी, जिसमें एक कपल बैठा हुआ था। वॉचमैन बोला, मेम साहब यही है दोनों। मैंने उन्हें कार में से उतरते हुए देखा। दोनों एक दूसरे से हंसी ठिठोली कर रहे थे। मां के मरने का तनिक गम लड़के के चेहरे पर भी ना दिखाई दिया। उनकी महंगी कार देखकर ही समझ आ गया था कि बंदे के पास पैसे की कोई कमी ना थी, मगर शायद आजकल लोगों के घर जितने बड़े होते जा रहे थे, दिल उतने ही छोटे होते जा रहे थे। रास्ते भर मैं यही सोचती रही कि कैसे लोग अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकते हैं। क्या यही दिनों के लिए इंसान औलाद जनता है? इससे तो लोग बेऔलाद ही ठीक है। मुझे उन आंटी जी का चेहरा रह रह कर याद आ रहा था। जाने क्या कहना चाहती थी मुझसे। दोस्तों, आजकल
हर घर में यही देखने मिल रहा है। आज की युवा पीढ़ी अपने माँ बाप को जैसे कुछ समझती ही नहीं। उनका आदर सत्कार तो दूर की बात है, उनके पीछे पैसा तक खर्च करने को तैयार नहीं होती। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है? और आपको इसी तरह की कहानियां सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।